क्लास कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं एंड स्टडीज़ भी कर रहे हैं। तो आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है कंपेयरिंग नंबर्स। जब नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें हमें एक चीज़ बताई जाती है कि आपके पास जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करना है, या फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है या सेकंड को कंपेयर करना है। तो वो सही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा अच्छा टॉपिक। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा ऑर्डरिंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमें नंबर्स को किस में रखना होता है? ऑर्डर्स में रखना पड़ता है, ठीक है। या तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाएंगे या फिर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे। तो हमारे पास दो ही सीक्वेंस होते हैं। अगर हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और इसका दूसरा होता है हमारे पास डिक्रीजिंग नंबर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की जब हम बात करें तो वो क्या होता है, हमारा अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास 247, 143 एंड 170। तो 3 नंबर्स हैं हमारे पास। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले 3 डेट चेक करते हैं, तीनों डेट्स कितनी है, 3 नंबर्स हो पाए। उसके बाद हमें देखना है आपको 100 पर कितना है 2, एंड फिर कितना है 4, और यहाँ पे 1 पर कितना है 7। तो पहले हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा कौन हो गया 2, ये 1 1 ये सेम है, ठीक है। अगर हम लार्जेस्ट देखें तो हमारे पास आ चुका है लार्जेस्ट नंबर। हम स्मॉलेस्ट देखें तो ये दोनों में 1 1 है, सेम है। देन हम 10th पर जाएंगे, यहाँ देखो 4, यहाँ पे देखो 7, तो 4 वाला क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे अरेंज करा होगा सेंडिंग ऑर्डर में, उससे पहले लिया होगा 143, देन 147, देन 247। देन डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, 247, 180 एंड 143। क्लियर? ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आ गई स्किल ड्रिल। तो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट। चलिए सी पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 215, 145, 177, 298, 101, 376। तो हमें इनको किसमें अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर देखेंगे, यहाँ पर 1 है 1 है 1, ठीक है। उसके बाद 4 7 0। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, 101। देन उसके बाद हमारे पास दो बचे 145 एंड 145 एंड 177। तो ये छोटा नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पर क्या आ गया 5 4 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 7, तो हो जाएगा 177, ठीक है। अब उसके बाद देखा हमने 100 प्लेस पे 2 2 3, तो ये 2 वाले छोटे हुए। अब यहाँ पे देखा 1 है, यहाँ पर क्या हमारे पास 9, तो कौन सा छोटा नंबर हुआ 1 वाला। तो यहाँ पर आ गया 217, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर 298। देन उसके बाद हमारे पास आता है 376। ये हो जाएगा हमारा 376 नंबर। क्लियर? तो हमने देखा है, हमने यहाँ पर रेंज करा है, स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखा है, देन बिगर 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 करते हुए लास्ट में क्या लिख दिया हमने, ग्रेटेस्ट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा कि यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो नंबर होगा सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी बिगेस्ट से होगी, फिर देन स्मॉलेस्ट स्मॉलर करते हुए स्मॉलेस्ट तक। चलिए तो हमने यहाँ पे देखा सी पार्ट देख लेते हैं इसमें से भी। तो सबसे लार्जेस्ट देखेंगे, फर्स्ट प्लेस देखेंगे पहले 1 1 2 6 3 7। तो 7 सबसे बड़ा हो गया। तो चलिए ये हो गया हमारा 7 8 1। अब 7 से छोटा कौन सा था, जस्ट 679। हाँ लेते हैं 679। देन उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर 321। तो ये हो गया 321। देन वी आर हैविंग 213। दिस इज 213। देन वी आर हैविंग 187। यहाँ पर आ गया 187। एंड द लास्ट वन इज 178। यहाँ पर आ जाएगा 178। क्लियर? तो ये सब हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। हमें यहाँ पे लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं इसमें आप नंबर को बड़ा करके लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसमें आप छोटे फॉर्म में नंबर्स को लिखेंगे। चलिए तो ए पार्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया।
फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। ओके, तो देखिए हमारे पास एक 238 है, तो ये हमारा क्या हो गया वंस, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया स्किल ड्रिल। तो हम यहाँ पे अपनी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले, देखते उसमें हमसे क्या बोलेंगे। तो हमसे यहाँ पर बोले गए क्वेश्चन नंबर ए में, फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। काउंटिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि थोड़ा आगे काउंट करें। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे 238 है, तो हमारे 100 कितने हो गए 2, टेंस कितने हो गए हमारे पास 3 एंड वंस कितने हो गए हमारे पास 8। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 200, then we are having 30, then we are having 8। तो ये क्या हो गए हमारे सारे मिसिंग ब्लॉक्स, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हमें बोला गया राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये शॉर्ट फॉर्म देखें तो और भी ज़्यादा इजी। देखो 300 है, यहाँ पे 5 टेंस है, 4 वंस है, तो हमारे पास 100 कितने हो गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 300। हमारे पास टेंस कितने हैं, 5 टेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 एंड देन वंस कितने हमारे पास 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 3, देन नेक्स्ट हो जाएगा 5 4, तो ये होगा 354। ओके, तो अब आ जाता है कंपेयरिंग नंबर्स। देखिए जब भी नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट्स। अगर एक नंबर 3 डिजिट नंबर का है, एक नंबर 2 डिजिट नंबर का है, तो कौन बड़ा होगा 3 डिजिट नंबर, ठीक है, और कौन छोटा होगा 2 डिजिट नंबर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमारे पास डिजिट सेम है, अगर हमें डेट सेम दे दी जाए, जैसे यहाँ पे देखा 307 एट 205, तो फर्स्ट स्टेप तो डिजिट्स का हो गया। सेकंड हम तक क्या देखेंगे, जो हमारी फर्स्ट डिजिट होगी, जैसे यहाँ पे 100 प्लेस है, यहाँ पे 100 प्लेस है, तो उसमें देखेंगे कौन बड़ा है। तो हमने 100 प्लेस पर 3 2 है, तो कौन बड़ा हुआ 307। चलिए नेक्स्ट आता है। ओके, तो बस इसी हिसाब से हम यहाँ पे नंबर्स करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सर्किल करना है, सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा होगा। चलिए सबसे बड़े में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स है, तीनों के तीनों नंबर्स क्या है हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स है, जो 100 टेंस वंस पे कैरी करेंगे। हमने इनका 100 प्लेस देखा 1 1 1 सेम निकला, ठीक है। और उसके बाद देखा हमने ये 10 प्लेस 8 8 8 है। तो अब आ जाता है वंस प्लेस पर। तो वंस प्लेस में जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा ग्रेटेस्ट। ये 6 से 2 है 8 है, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसको कंप्लीट करना है। आप देखिए जैसे ई पार्ट दिखते हैं, तो तीनों 3 डिजिट नंबर्स हैं, फर्स्ट डिजिट इनके सेम है, सेकंड डिजिट जो हमारे 10th प्लेस होगा 8 है, 4 है, 6 है, तो ग्रेटेस्ट कौन हो गया यहाँ पे 389, और वी कैन से 389। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा नंबर देखना है। चलिए इसका बी पार्ट ले लेते हैं। देखिए 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो 100 प्लेस पे 1 वाला क्या हो गया सबसे छोटा हो गया, क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखें बी पार्ट में, तो देखो तीनों जो नंबर्स है 3 डिजिट नंबर्स है। अब हमारा 100 सेम है, 10th प्लेस में 3 3 3, और 1st प्लेस में देखें तो ये 3 हो गया, 7 हो गया, 5। सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये 3 हो गया हमारा। 133 इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज 3 नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है वो हमारे पास प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे देखो जो भी आपको फेस पे दिखाई देगा वो क्या हो गया हमारी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होगी, जिस प्लेस पर वो है, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास ये नंबर है 562, तो इसमें हमने देखा ये वंस पर है, टेंस एंड ये 100 पर है। अगर हम यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू देखें, ठीक है, कौन से प्लेस पर है ये वंस प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2। और अगर फेस वैल्यू देखी तो फेस वैल्यू हमें दिख क्या रहा है, कौन सा नंबर दिख रहा है 2 दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसे हम 6 की देखें तो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 10th प्लेस पर तो हो जाएगा 60 एंड फेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 6। अगर 5 का देखें तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा हमारा 500, क्योंकि 100 प्लेस पर है, और फेस वैल्यू क्या होगा 5 जो हमें विजिबल हो रहा है, ठीक है। ईजी है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं अपने स्किल ड्रिल में, क्योंकि 3.4। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इट्स शोन हैव द डंप फॉर यू। ओके, तो देखिए 1st प्लेस पर है तो ये 1 10 एंड दिस इज 100। तो 1st प्लेस पर है तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 10th प्लेस पर है तो क्या रहेगा 0, और 100 प्लेस पर है तो ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है। चलिए तो एक ये वाला कर लेते हैं 432। तो 1st प्लेस पर क्या है यहाँ पर 2, 10th प्लेस पर कितना 3, ये 30 हो जाएगा, ये 100 प्लेस पे तो कितना हो जाएगा 400। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर राइट अ प्लेस वैल्यू इन द फेस वैल्यू ऑफ द डेट्स इन रेड।
ओके, तो ये नंबर से हम इसका वी पार्ट लिखते हैं। तो वी पार्ट हमें क्या गिवन है 345। तो जैसे हमने देखा तो हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या है हमारी 3, प्लेस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे 300 एंड द फेस वैल्यू क्या है हमारे पास जस्ट 3। ठीक है, ओके, तो बाकी ये पार्ट्स आप लोग कर लेना, बहुत ईजी। अब देखिए यहाँ पर भी हमें यही गिवन है प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्लेस वैल्यू लिखना है एंड द प्लेस वैल्यू दिस एंड दिस। चलिए तो इसको कर लेते हैं। ये 5 ऐसी प्लेस वैल्यू 1 प्लेस पर है तो 5 होगी, ये 10 प्लेस पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 40 एंड 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारे पास 200। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आपको प्लेस वैल्यू गिवन है, नंबर से कहें। देखो प्लेस वैल्यू पे 5 है तो ये 1 प्लेस पर हो गया, ठीक है, फिर टेंस एंड देन हंड्रेड्स। तो टेंस प्लेस पर क्या है हमारे पास 2, हंड्रेड्स प्लेस पर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया हमारा 425। चलिए आगे चलते हैं हमने नंबर्स की तरफ। तो अब आ जाता है हमारे पास इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो जब भी हम इवन नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या होंगे पेयर्स में नंबर्स होंगे। ठीक है, जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी एक पेयर में काउंट होते हैं। ठीक है, एक के साथ एक, एंड आप इसको क्या बोल सकते हैं और 2 की जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे इवन नंबर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपके पास एक गर्ल है तो वो क्या होगी हमारी ऑड। ठीक है, क्योंकि वो 2 का पेयर नहीं है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे ऑड नंबर। अब हमारे पास 2 गर्ल्स है तो ये क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर, क्योंकि पेयर में और बिगन से कि 2 का मल्टीपल भी है। ठीक है, चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज ऑफ द डेटा रिंग टूल्स आर सेड टू बी इन पेयर्स। ठीक है, और इन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है दीज दोज नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन पेयर्स। जो पेयर्स से हटा के वो हमारे क्या होंगे ऑड नंबर, जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक हाँ कि 0 से रिलेटेड, तो 0 क्या होगा हमारा इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, वो दैट शुड बी आर इवन नंबर। ओके, दिस इज आवर स्किल ड्रिल 3.5। ओके, यूज डॉट्स टू शो द so that the number 1 to 10 as odd or even। तो देखिए 3 odd है तो इसमें हमारे पास डॉट्स करेंगे 1, 2, 3, और इवन 4 इवन है तो 1, 2, 3, 4 इनके पेयर्स बना देते हूँ। तो आपको सारे ऐसे ही करने हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर। देखो 13 के बाद क्या है 40, एक छोड़कर आपको क्या लिखना है वो हमारे का ऑड नंबर। इसलिए यहाँ पे 413 है, 440, 415 हमारा क्या होगा नेक्स्ट ऑड नंबर। फिर आता है हमारे पास जी में क्या है 500, तो यहाँ पर क्या करेंगे 501 हमारा क्या होगा ऑड नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द नेक्स्ट इवन नंबर आफ्टर। ठीक है, अब ये ऑड है तो इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा हमें, एक नंबर नेक्स्ट लिखना है बस, तो 546। अब देखिए इवन है, अब इवन ही चाहिए तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा 2, व्हाट इज इट 47, 48। क्लियर, चलिए और चलते नेक्स्ट है कलर द फ्लावर विद ऑड नंबर्स इन ब्लू एंड दोज विद इवन नंबर्स इन येलो। ठीक है, तो येलो से हमें ऑड नंबर्स करने हैं और नहीं, और ब्लू से करने हैं एंड इवन नंबर्स येलो से। देखिए इवन नंबर है तो मैंने इसमें येलो कलर कर दिया। अब पता है इससे आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए लास्ट ही 4 आ रहा था, ये भी क्या हो गया इवन हो गया। और के लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं, चलिए ब्लू ले लिया तो और हमें दिखाई दे रहा 1, ये 2 मल्टीपल नहीं है तो ये होगा ब्लू, ये भी हमारा क्या हो गया ब्लू, क्योंकि नंबर क्या है हमारे पास 7। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे पास जब भी हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डिनल नंबर्स एंड कार्डिनल नंबर्स। तो जब भी हम ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे तो अगर हम नॉर्मल नंबर्स की बात करते हैं जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 मतलब काउंटिंग के बेसिस पे करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे कार्डिनल नंबर्स। अगर हम किसी को रैंक वाइज पोजीशन दे रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो नंबर्स होंगे हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, चलिए तो अगर हम 1, 2 की बात कर रहे हैं these numbers are cardinal numbers, और अगर हम
फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस की रिलेटेड नंबर्स की बात कर रहे हैं. दीज आर ऑल ऑर्डिनल नंबर्स. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स. आई थिंक ऑर्डिनल नंबर. तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं. द पोजीशन ऑफ ए इन बैलून इज. तो ये हमें कहीं पर गिवन है. ओके इसी नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिखना है. देखिए बैलून में कौन से नंबर पर आ रहा है कि हमें ऑर्डिनल नंबर्स में लिखना. ऑर्डिनल नंबर्स कौन सा होते हैं जिसमें हमें रैंक्स देनी होती है. ठीक है हम देखते हैं यहाँ पे. हाँ ओके तो ये हमारा कौन सा होता है सेकंड पोजीशन पर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड. ठीक है चलिए अब इसका डी पार्ट में देख लेते हैं. एच के बारे में पोजीशन पूछिए. 1 2 3 4 5 6. ये कौन से पोजीशन पर है हमारा 6. तो हम 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है चलिए ओके नाउ find the options to get the name of cities. अगर हम इसे लिखते थे फर्स्ट हो जाएगा. चलो तो उसको फर्स्ट पर रख देते हैं. सेकंड पर हो गया हमारे पास एच. थर्ड पर हो गया हमारे पास ओ. फोर्थ पर हो गया हमारे पास पी. फिफ्थ पर हो गया ई. एंड लास्ट सिक्स्थ हो गया हमारा एल. तो ये क्या हो गया हमारा भोपाल. ठीक है चलिए तो और देखते हैं नेक्स्ट. ओके तो बस इतना ही था. चलिए तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा नंबर्स का. तो आपको सिंपली क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी हो जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से इनका वर्क करना. ठीक है ऑल द बेस्ट.